Yes. The question was by whom were you by whom I'm telling the answer. Uh, the sentence in active form was who were beating you. So the correct answer would be you're writing by whom were you being beaten. Tulji, by whom were you beaten by? No, that's incorrect. Savitriji, by whom were you being beaten? Yes, those who are writing by whom were you being beaten, that is correct. रिमेंबर जब भी आपका सेंटेंस बनता है whom से, ठीक है, तो वहां पर by whom लगा देते हैं. Who did this? By whom was this done? लास्ट में by लगाने की नीड नहीं है. क्यों नहीं नीड है? क्योंकि by ऑलरेडी लगा हुआ है स्टार्टिंग. ओके. तो by whom were you being beaten? That is correct. और जैसे अतुल जी कर रहे हैं तो इनको मैं एक तरीका और बता देता हूँ. हालांकि जनरली यही यूज करते हैं. आपको ये तो एकेडमिक में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं याद है तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि बाई होम लगता है. जैसे अतुल जी कर रहे हैं बाई होम और लास्ट में बाई लगा रहे हैं. यहाँ पे बीइंग नहीं लगाया, बीइंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे. तो अगर आपको बाई लास्ट में लगाना है तो क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं कि हु के साथ वर लगाइए, यू बीइंग बीटन बाई कर दीजिए. ठीक है? ये कर सकते हैं. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. या तो आप बाई whom were you being beaten कर लीजिए, या दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि आप कर सकते हैं who were you being beaten by. ये कर सकते हैं. बट जनरल वे में आपको क्या करना है, जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, आपको वही करना है. by whom were you being beaten. दैट्स करेक्ट 100%. दूसरा ऑप्शन बता दिया आपको कि अगर बाय आपको पीछे ले जाना है तो फिर whom में आप ये whom को लगाना नहीं, who लगाते हैं स्टार्टिंग में who, और ऐसा आप कर सकते हैं. या whom लगाते हैं तब भी चल जाएगा, whom were you being beaten by ऐसा. एक बात और याद रखेंगे, हु और हुम दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है. इसके द्वारा इसके संदर्भ में इसका अर्थ आएगा, चाहे आप मैंने हु वाला ऑप्शन बताया चाहे हुम वाला बताया. तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर बाय आपको लास्ट में लगाना है तो स्टार्टिंग का बाय आप हटा देंगे. जनरल वे में तो हु का यूज करते हैं, हु वर यू बीइंग बीटन बाय. अगर हुम भी लगाते हैं तब भी चल जाएगा. बट मैंने आपको पहले एक केस बता दिया है कि प्रायोरिटी आप इसको ही दीजिए कि बाय हुम लगाइए और सीधे सीधे वाक्य को बनाइए. ठीक, बाय हुम, और उसके बाद आप स्टेटमेंट कर सकते हैं. एक सेंटेंस हम करेंगे इसमें. who was uh, playing marbles. Who was playing marbles. Who was playing marbles. Who was playing marbles with Austin? Who was playing marbles? Who was playing marbles? Atul ji has answered by whom well done. Marbles playing. Well done. By whom were the marbles being played? That's correct. I hope things are clear. अब ये who किसी में भी आ सकता है आपका, ठीक है? याद रखिए by whom को लगाना है, छोटी सी बात है. Now let me know are the things clear or. तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है. जैसे आप इज एम आर में करते थे, इज एम आर प्लस बीइंग लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वैसे पास्ट कंटिन्यूअस में केवल वॉज वर आ गया है और उसके बाद बीइंग आ गया, वर्किंग कंटिन्यूअस तो लगती ही लगती है. तो बस ये चीज आपके साथ. आर थिंग्स क्लियर? यस और बताएंगे जल्दी क्लियर नहीं है. फिर हम हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं. आर थिंग्स क्लियर? यस और नो.
नहीं है तो फिर हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। बताइए जल्दी से। आर थिंग्स क्लियर? सावित्री जी, नागपुर जी, दीपा जी। ओके। तो इसी तरह से हम हिंदी में का भी ट्रांसलेशन कर लेंगे इंग्लिश में, राइट? तो बताएंगे मुझे, गाना गाया जा रहा था मेरे द्वारा। ऑलमोस्ट। मेरे द्वारा गाना गाया जा रहा था, थैंक यू। मेरे द्वारा गाना गाया जा रहा था। गाना गाया जा रहा था मेरे द्वारा। मेरे द्वारा गाना गाया जा रहा था। A song was being sung by me. That's correct. Well done. ऐसे बताएंगे, दरवाजा खोला जा रहा था। बाई वाला केस हटा दिया मैंने। The door was being opened. Correct. Right. बताएंगे, खाना पकाया जा रहा था। खाना पकाया जा रहा था। The food was being cooked. Food was being cooked. और the meal was being cooked. Correct. खाना पकाया जा रहा था। The meal or the food was being cooked. तुम्हें बुलाया जा रहा था। Good. तुम्हें बुलाया जा रहा था। एक और केस है, बाई हूँ, और एक इसमें भी बढ़िया सा आया है एग्जाम्पल यार। ये बताएंगे किसे बुलाया जा रहा है। या तो बाई हूँ नहीं आएगी, याद रखिए। किसे बुलाया जा रहा था। कौन था जिसे बुलाया जा रहा था। किसके द्वारा बुलाया जा रहा था किसी को, तो वहां बाई हूँ आता है। ये किसे बुलाया जा रहा था, बताइएगा। किसे बुलाया जा रहा है। एवरीवन, प्लीज ट्राई इट। किसे बुलाया जा रहा है। यस, यू गॉट दिस। यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तुम नहीं, यहाँ पे जनरली हु का ही यूज करेंगे, ठीक है। किसे के लिए अर्थ यहाँ पे आएगा who, ठीक है। whom नहीं आएगा यहाँ पे। हु वॉज बीइंग कॉल्ड। किसे बुलाया जा रहा था यानी कौन था वो जिसे बुलाया जा रहा था, तो हु वॉज बीइंग कॉल्ड हो जाएगा। ठीक। चलिए, तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। रेट योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस क्लास, आउट ऑफ 5। तो ये भी ऑलमोस्ट 5 पे 5 आ गए। 5 टुडे, 15 में होगी।
All right. Great understanding, everyone. Okay, well done. Those who are not submitting homework, they are requested to submit the homework. Let me know how many of you have submitted homework today and how many of you have not submitted. Have you submitted? Can I ask one question? Yes, of course, you can ask more than one questions. Yes, ask your question, Mayurji. Unmute yourself. Yeah, actually, this is not regarding class, and it's like I eager to just know then anyone is coming in the Goa session. That's my question actually.